अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, बच्चियाँ, आप लोगों को मैं बहुत अहम नसीहत करता हूँ। नंबर 1 कि ये दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है। सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने वाला है। फ्लैट हो, मकान हो, दुकान हो, जो भी हो, सब ख़त्म होने वाला है। आखिरत बाकी रहने वाली है। इसलिए आखिरत की तैयारी हम सबको करनी चाहिए। अक्लमंद औरत वो है जो अपनी आखिरत को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। My respected mothers and sisters, Maulana is saying that I'm giving some extremely important advice today. And that is, we have to realize that this world is temporary. Whether a person is staying in a house, in a flat, or in a mansion, one day, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, we all will have to return to Allah subhanahu wa ta'ala. And this entire universe will come to an end. और किताबों में लिखा है सबसे ज़्यादा कामयाब मर्द और औरत वो है जो अल्लाह ताला को बहुत याद करे। उठते बैठते सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। ये कामयाब लोग हैं, ये कामयाब औरतें हैं। In the kitab it is written that male or female would be most successful who remembers Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. Whether they standing, sitting, walking, the more you remember Allah, the more successful a person will be. किसी ज़माने में औरतें रोटी बनाते बनाते 4-4 पारे पढ़ लेती थी, हाफिज़ा होती थी। रोटी बना रही है 4 पारे पढ़ लिए, चाय बना रही है 3 पारे पढ़ लिए। In the past, when the ladies used to prepare the rotis at home, they would make so much of tilawat of Quran, 3 juz, 4 juz, and by doing this they would become hafiz of the Quran. That is the abundant tilawat of Quran that they would make. ये पंजाब में लस्सी बनाने का मामूल है, पंजाब में, लाहौर में। तो वहाँ की औरतें सुबह सुबह जब लस्सी बनाती थी या घर को थोड़ा सा साफ करती थी, साफ करते करते वो सारे मामूलात पूरे कर लेती थी वो। You say in India, in the area of Punjab, there is this way that they make a particular lassi. So while preparing the lassi, while cleaning the house, all the daily requirements of what to read, what we term as ma'amulat, all of that would be completed in the house chores. जितनी माएँ बहनें आई हैं सब पक्का इरादा करें कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगी इंशाअल्लाह। However many mothers and sisters are here today, the first thing we make intention, we will be consistent with our 5 daily salah. इसलिए कि जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, जिक्र किया जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाता है, उस घर में शैतान नहीं आता। For this reason, in this house where tilawat of Quran is made, the remembrance of Allah is made, salah is being read, in such a house the devil doesn't have the right to enter such homes. इसलिए कि
जब आप नमाज पढ़ोगी, कुरान पढ़ोगी, दिन का काम करोगी, तो फरिश्ते आएंगे और शैतान फरिश्तों को देखकर भाग जाता है। For this reason, that when you make tilawat of Quran, when you make dua, when you do the effort of deen, this attracts the angels. And when the devil sees the angels, he runs far away from you. और कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए ईमान वाले मर्द और औरतों, अल्लाह को बहुत याद रखो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। That is why in the Quran Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala says, and Maulana most beautifully makes tilawat, that all the people, men and women from the believers, remember Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. And in the morning and in the evening, remember the purity and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. बच्चों की अच्छी तरबियत करो। ये बच्चे अगर अच्छी तरबियत करोगी, ये बच्चे बड़े होकर दीन के बड़े बड़े काम करने वाले बनेंगे। Let us upbringing our children correctly. The correct upbringing of the children will be a means of them involved in the activities of deen. इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ लोगों को, बच्चों को रात को सुलाओ और ये मत कहो बेटा जल्दी सो, लेकिन सुबह स्कूल जाना है, ये मत कहो। ये कहो बेटा जल्दी सो, सुबह फजर की नमाज के लिए जाना है। We say that when you put the children to sleep, don't tell them that, oh my child, go and sleep, tomorrow you've got to go to school. Rather tell them that let us sleep early, tomorrow we have to read Fajr Salah. आज हमारा मामला बहुत उल्टा हो गया। आज जो है अखबार हम खरीद सकते हैं, अखबार, और 200 रुपये की किताब हम नहीं खरीद सकते। फिर कोई दे देवे तो अच्छा है, लेकिन 1000 रैन का जूता खरीद लेंगे, कि अखबार भी खरीद लेंगे, 1000 रैन का जूता भी खरीद लेंगे, लेकिन 200 रैन की किताब अगर यानी 10 रैन की 15 रैन की किताब खरीदनी होगी तो भी आदमी कहेगा कि खर्च करूँ देना करूँ, आज किताब न हो फायदा। तो इसका मतलब ये है कि इस कौम को दीनी किताब की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत है। Maulana is saying that our priorities are very mixed up. We would buy a particular magazine, or we would buy a shoe that probably would cost about 1,000 rand, and we would spend for it. But when it comes to buying a kitab, it can be 20 rand, 15 rand. We don't want to buy it. We say, what's the use and the benefit of buying a kitab? Who's going to read it? Maulana is saying that what has happened to the nation, they find importance in buying shoes, but not importance in buying kitab. इसलिए अल्लाह की बड़ाई को घर में बहुत बोलो। That is why Maulana is saying, speak greatly in your house of the greatness of Allah. अपने बच्चों के साथ जब खाने बैठो बिठाओ तो उनको कहो बेटा अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही करते हैं। हमारी जुबानों पर यही चीज होनी चाहिए कि अल्लाह ही करते हैं। रैन से नहीं होता, डॉलर से नहीं होता, कि दुनिया की हुकूमत से नहीं होता, करने वाले अल्लाह है। That is why when we have meals with the children and the family, we have to tell them that Allah is great. Allah's being is very, very great and very powerful. Allah does. What rands we cannot do, what dollars we cannot do. We need to explain to them that people don't do. It is only Allah that does. These discussions need to take place in our homes. और जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ हर वक्त रहेगा। And when we will remember Allah, when we will talk of Allah, Allah will be with us all the time. जब अल्लाह हमारे साथ रहेगा तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। And when Allah is with us, Allah will look after us. इसलिए अपने बच्चों की सही तरबियत नमाजों से करो। फजर की नमाज अगर वो छोड़ देता है, आम तौर से फजर की नमाज कई खवातीन जो पढ़ती हैं, लेकिन कई खवातीन पढ़ती नहीं है। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ती, शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है और वो पेशाब की नहुसत घर में आती रहती है। बुखारी शरीफ की हदीस है। Maulana is saying that many ladies, alhamdulillah, they read Fajr Salah, but there are many that don't read Fajr Salah. And we learn in the hadith of Nabi alayhi salam, it mentioned in Bukhari, that when a person doesn't read Fajr Salah, then the devil urinates in the ear.
And the impact of that will impact the entire house, that the devil is urinating in the ear. That harmful effect will affect the people of the home. और अब मैं आपको एक बहुत शानदार, जानदार, मालदार, दीनदार हदिया दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कबूल करो। Maulana is saying, I'm giving you an extremely expensive, a very lively, a very pious, and a very wealthy gift. All of us will accept it. Say, inshallah, we'll all accept it from Maulana. साउथ अफ्रीका में हमने बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, Made many properties in South Africa. और लोडियम में भी बहुत बना ली। And in Lodium also we purchased many properties. हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी इस प्रॉपर्टी में बहुत बरकत दे, We make dua, Allah bless us both in the properties. लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि जन्नत में भी प्रॉपर्टियां बनाओ। Maulana is saying, but my request is now we need to buy properties in paradise. और वो क्या है वो समझा रहा हूँ आपको, And what is it? Maulana is saying, I'm explaining to you. कि 10 मरतबा सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कोई पढ़ लेगा तो हदीस शरीफ में आता है जन्नत में एक बहुत बड़ा पैलेस तैयार हो जाएगा। So Maulana is saying, whoever is Surah Ikhlas, Qul Hu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, that particular individual will receive a huge mansion in paradise. और आपको इस पर मैं एक किस्सा सुनाता हूँ Maulana is saying, I'm going to tell you of an incident जो हदीस शरीफ में आता है। which is appeared in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. एक सहाबी थे, उनका नाम था मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी। The Sahabi's name was Hazrat Muawiyah ibn Muawiyah Laythi al-Ansari. ये मदीना मुनव्वरा में बीमार हुए। He was ill in Medina Munawwara. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में थे। Nabi alayhi salam was in Tabuk. उनका इंतकाल का वक्त करीब आया मदीना में, It was close for him to leave this world. तो हजरत जिब्रील आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास Jibreel alayhi salam came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. और फरमाया कि हजरत आप तबूक में हैं और वो मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी मदीना में मर रहा है, तो आप बताओ हम उसका जनाजे की नमाज वहाँ पढ़ें या तबूक उसका जनाजा लावें। So Jibreel alayhi salam came and he said, O Nabi of Allah, you are in Tabuk, but your Sahabi Muawiyah ibn Muawiyah Laythi radiyallahu anh, he's passing away in Medina Munawwara. So Nabi of Allah said us, must we make his janaza in Medina or must we bring it to Tabuk? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, उसका जनाजा तबूक लाओ। So Nabi alayhi salam said, bring his janaza to Tabuk. मदीना मुनव्वरा से तबूक 700 किलोमीटर है। And from Medina, Tabuk is 700 kilometers. तो हुजूर ने फरमाया जनाजा लेकर आओ, तो सारे फरिश्ते उनका जनाजा लेकर आए। So all the angels, they brought the janaza of Hazrat Muawiyah ibn Muawiyah Laythi radiyallahu anh to Tabuk. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी, Nabi alayhi salam performed the janaza salah. सारे सहाबा ने पढ़ी Sahaba also read janaza. और सारे फरिश्तों ने पढ़ी। The angels also read. फिर हजरत जिब्रील ने कहा हजरत तबूक में दफन करें या उनको मदीना ले जाएं, बकी में दफन करें। And Nabi alayhi salam said, do we bury in Tabuk or do we bury in Baqi? तो हुजूर ने फरमाया बकी ले जाओ, Nabi alayhi salam said, take it to Baqi. स्पेशल फ्लाइट है, फरिश्ते ला रहे हैं, फरिश्ते ले जा रहे हैं। Say, what's the special flight? The angels are bringing the janaza. The angels are taking it back to Medina Munawwara. तो चुनांचे बकी में उनको दफन किया। So they buried him in Baqi. अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा कि मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इतना इस्तकबाल, इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतना इकराम क्यों हुआ? So Nabi alayhi salam is asking Jibreel alayhi salam, why the honor, the respect, the dignity given to this particular Sahabi? तो हजरत जिब्रील ने कहा हजरत ये मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी सूरह इखलास बहुत पढ़ता था। He said because this Sahabi used to read Surah Ikhlas abundantly. उस वजह से अल्लाह ने उनका इतना इकराम किया। That is why Allah honored him like this. ये किस्सा मैंने मेरी किताब बिखरे मोती में लिखा है। This incident is written in Bikre Moti, a kitab that Maulana has authored. फिर दूसरा किस्सा सुनो मुख्तसर। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। Another incident, Abu Dharr Ghifari radiyallahu anh was sitting with Nabi alayhi salam. तो हज़रत जिब्रील आए। When Jibreel alayhi salam came, हज़रत जिब्रील ने कहा अहाज़ा अबा ज़र या रसूल अल्लाह। so Jibreel alayhi salam said, "O Nabi of Allah, is this Abu Dharr?"
तो आपने फरमाया हाँ अबू जर है। Nabi alayhi salam said, yes, this is Abu Zar. और अब हुजूर ने पूछा अरे जिब्रील तुम कैसे पहचानते हो इनको? So Nabi alayhi salam asked Jibreel, how do you recognize Abu Zar? तो हज़रत जिब्रील ने कहा मदीना वाले अबू जर को इतना नहीं पहचानते जितना आसमान वाले पहचानते हैं। Nabi alayhi salam was told by Jibreel alayhi salam, the people of Medina don't know Abu Zar as much as the people of the sky know Abu Zar. तो अब हुजूर ने पूछा क्यों, क्या क्या वजह है? As Nabi alayhi salam asked, what's the reason? तो हज़रत जिब्रील ने कहा दो रीजन है, टू रीजन। There are two reasons why the people of the sky know Abu Zar so well. एक के इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, One, his character is very good. और दूसरा ये सूरह इखलास बहुत पढ़ते हैं। And the second, he reads Surah Ikhlas abundantly. तीसरी हदीस A third hadith, कि एक सहाबी सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे। one Sahabi used to read Surah Ikhlas abundantly. तो आपने पूछा भी क्यों पढ़ते हो सूरह इखलास तुम बहुत? Nabi alayhi salam said, why do you read so much Surah Ikhlas? तो उस सहाबी ने कहा मुझे बहुत पसंद है, इसमें अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। So he said, I love Surah Ikhlas. In it is the introduction to Allah, the greatness to Allah. क्योंकि मुझे मेरे प्यारे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है। And because I love Allah, हाँ, तो हुजूर ने फरमाया अगर तुझे इससे मोहब्बत है तो खुशखबरी ले ले कि अल्लाह भी तुझसे प्यार करता है। and Nabi alayhi salam said, if you love the surah so much, then be aware, Allah loves you also. इसलिए आप मेरी जितनी बेटियां बहुएं जमा हुई हैं आपको ये मैं हदिया दे के जा रहा हूँ। बेहिसाब मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो, बेहिसाब अल्लाह आपको रहमतों से नवाजेगा। Maulana is saying that I'm giving you this gift, however many mothers, daughters are all here, abundantly, without even counting. Read Surah Ikhlas without counting, Allah will give you reward. और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत की चादर में ढांप लेगा, And Allah subhanahu wa ta'ala will cover you with His cloth of mercy. और आपको तकवे का लिबास पहनाएगा। And Allah subhanahu wa ta'ala will give you the cloth of piety. अल्लाह का शुक्र है, मैंने बयान किया शिकागो की एक डॉक्टरनी थी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख मरतबा पढ़ा। Subhanallah, one of the ladies who was a doctor in Chicago, she heard the bayan, she read Surah Ikhlas 1 million times. और अभी मुस्तकिल पढ़ रही है। And she's still carrying on. और उसने कहा कि मैं जब भी किसी काम में अटकती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह सूरह इखलास की बरकत से मेरा एक काम कर दे, अल्लाह मेरा काम कर देता है। He said, and whenever I'm in a dilemma, I say, oh Allah, through the benefit of Surah Ikhlas, make this happen. And through that, Allah subhanahu wa ta'ala fulfills that. इसलिए मैं लंबा बयान नहीं करता, अब दुआ करा लेता हूँ। जितनी माएँ बहनें हैं अल्लाह के सारे अहकामात को पूरा करने का एहतमाम करो। Maulana is saying, I'm not going to give a long talk, but whoever mothers and sisters are here, always remember the command of Allah and fulfill the command of Allah. हम जब अल्लाह को याद रखेंगे अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा। When we will remember Allah, the mercy of Allah will be with us. और दीन तो बहुत आसान है। And deen is very easy. सुभान अल्लाह व बिहम्दी एक मर्तबा पढ़ो, जन्नत में खजूर का दरख्त सोने का लग जाता है। When we say Subhanallah wa bihamdi, Allah gives us a tree in paradise which is of dates of gold. अब बताओ दुनिया के अंदर दरख्त लगाना कितना मुश्किल होता है। आपने एक मर्तबा पढ़ा जन्नत में दरख्त लग गया, 2 मर्तबा पढ़ा जन्नत में दरख्त लग गया, और मरने के बाद दरख्त काम आएगा इंशाअल्लाह। He said, how difficult is it to plant in this world? You read it once, Allah gives you 1 tree. You read it twice, Allah gives you 2 trees. The minute you leave this world, these are the things that come in handy. मदीना मुनव्वरा में मैंने बयान किया अरबी औरतों में So in Medina Munawwara, Maulana spoke among the Arabs, the ladies that were there, कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बिहम्दी पढ़ो एक खजूर का दरख्त लग जाता है। that one time a person reads Subhanallah wa bihamdi, they get a date tree. तो एक लड़की आई, One small girl came. उसने कहा हजरत हजरत शेख शेख मैंने 50 दरख्त लगा लिए। One small girl said, Sheikh, I made 50 trees I planted in Jannah. अब गाड़ी चली तो उसकी बड़ी बहन आई बुरके के साथ, कहा शेख इसने तो 50 लगाए, मैंने 100 लगा लिए। And the elder sister came, said, Sheikh, this one only made 50. I planted 100 trees in paradise. ये यकीन के साथ पढ़ो। इसलिए आज मेरी दावत है आपको, सूरह इखलास बेहिसाब मर्तबा पढ़ो तो अल्लाह बेहिसाब हमें प्यार देगा। Maulana is saying, that is why I'm saying, countless times read Surah Ikhlas.
Allah will love you without any condition और जन्नत में प्रॉपर्टियां बनाओ। and make properties in paradise. जब अल्लाह जन्नत में बंगला दे सकता है, वो अल्लाह लोडियम में भी दे सकता है। And that's Allah that will give you in paradise. Allah will give you in Lodium also. वे रोजाना आप जब जन्नत में 100 बंगले बनाओ, 300 बंगले बनाओ, तो 5-6 बंगले अल्लाह पेट्रोलिया में लोडियम में भी उतार लेगा। And Maulana is saying that build 100 houses in Jannah, 300 houses, 5 or 10 Allah will give you in this world in Lodium, Pretoria already. अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात ये, मैं हमेशा उसके लिए दुआ करता हूँ जो मुझे अपनी दुआ में याद रखता है। अगर आप मेरे लिए दुआ करोगी तो मेरी दुआ में पार्टनर रहोगी इंशाअल्लाह। Maulana is saying it is my habit that I always make dua for those that make dua for me. So if you want to be in my dua, then the condition is you must make dua for me. Then we are in partnership in our dua. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mannu kulluhu, lakal shukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu, lakal khalqu kulluhu wa lakal fadlu kulluhu, wa ilayka yurja'ul amru kulluhu, wa ilayka yas'adul kalimut tayyibu kulluhu. लकल हम्द बिल इस्लाम, लकल हम्द बिल कुरान, लकल हम्द बिल ईमान, लकल हम्द हत्ता तरदा, लकल हम्द इदा रदीत, लकल हम्द बाद रिदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल-क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा बाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। या रब लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, आपने लोडियम में हमको इस मैदान में जमा किया है। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हम सबको और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में हम सबको तो जमा फरमा दे। जितनी माएँ, बहनें, बेटियाँ जमा हुई हैं, इन सबको तो कबूल फरमा। ए अल्लाह, इनकी जो परेशानियाँ हो, परेशानियों को दूर फरमा। इनकी जो हाजत हो, हाजत का गैर से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना बेहिसाब मर्तबा सूरह इखलास पढ़े, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, पूरे लोडियम को कबूल फरमा, प्रेटोरिया को कबूल फरमा, और ए अल्लाह पूरे साउथ अफ्रीका को कबूल फरमा, यहाँ के बच्चों को कबूल फरमा। हमें बारिश की ज़रूरत है, बरकत वाली बारिश अता फरमा। हमारे कारोबारों में बरकत का मामला फरमा। ए अल्लाह, हमारी आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे। ए अल्लाह, इस मजलिस में फरिश्ते मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ मौजूद हैं। ए फरिश्तों, हमारे रब को हमसे मनवा दो, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है। ए अल्लाह, इस उम्मत से कब तक रूठा रहेगा? ए अल्लाह, इस उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदाओं, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो भी औलाद हों, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तय मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। हमारे जलसे को कबूल फरमा, हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा, मेहनत करने को कबूल फरमा, पढ़ने वालियों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो भी बीमार हो, कोई हार्ट का बीमार है, कोई डायबिटीज का बीमार है, कोई जो है चक्कर का बीमार है, हर जो भी जिस लाइन की बीमारी में मुब्तला हो, आफियत से उन सब कुछ तो शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, उन सब को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। कब्रों में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप को तेरे रहम की चादर उड़ा दे, नूरानी चादर उन्हें उड़ा दे, नूरानी चादर उड़ा दे, और उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, वक्त भी थोड़ा है। ए अल्लाह, बगैर मांगे तो हम सबको अता फरमा। ए पहाड़ों के वजनों को जानने वाले, ए समंदरों के पैमानों को जानने वाले, ए हवाओं के रुखों को मुकर्रर करने वाले, ए कव्वे के बच्चे को उसके घोंसले में रोजी पहुंचाने वाले, ए वो पाक ज़ात,
हमारी आंखें तुझ तक नहीं पहुंच सकती, तेरी आंख हर वक्त हम तक पहुंच रही है। हमें तेरे मोहब्बत के लिबास में पहना दे, तेरे मोहब्बत के लिबास में ढांप दे और पूरे मजमे को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो, जायज़ मकसद हो, आफियत से उनके मकासद को पूरा फरमा कर उसमें खैर की शक्ल और सूरत पैदा फरमा। जिन्हें मकान की ज़रूरत हो मकान अता फरमा, दुकान की ज़रूरत हो दुकान अता फरमा, जिन्हें शोहर की ज़रूरत हो शोहर अता फरमा, जिन्हें बीवी की ज़रूरत हो बीवी अता फरमा। हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा, हराम बिस्तरों से इस उम्मत को नजात दे दे। और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमत नाजिल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर किलान की दुआएं मांगी हैं वो हम सब के लिए कबूल फरमा और हमारे इस मजमे को, इस जलसे को कबूल फरमा। और मेरी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए उनकी भी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा और अपने फजल व करम से हम सब से तो राज़ी हो जा और हमको भी राज़ी और खुश कर दे। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।